अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टेट और उसके एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। स्टेट क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं। इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टेट को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि स्टेट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। The word state has been derived from a Latin word status, which literally means condition, situation or circumstances. स्टेट वर्ड लेटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, कंडीशन, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस, मतलब हालत। Many political thinkers have defined state in a different way, so there is not a single undisputed definition of state. बहुत सारे political thinkers ने state को differently define किया है, तो इसी वजह से state का हमारे पास कोई single universally accepted definition नहीं है। मतलब ऐसा definition नहीं है कि जिस पर बहुत सारे लोग agree करते हैं कि ये state का definition है। State can be defined as a large organization of people which has a defined geographical area, and the objective of the state is to fulfill the needs of the inhabitants or citizen. State क्या है कि एक organization of people है, means एक collection of people है जिनका अपना एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है। मतलब क्या है कि उनका उनकी एक टेरिटरी होती है, जिनके बॉर्डर्स जो है वो नॉन होते हैं कि क्या क्या कौन कौन से इसके बॉर्डर्स है और कितना इलाका है, तो ये नॉन होता है, मालूम होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेट का, कि इसमें जितने भी इनहेबिटेंट्स है या सिटीजन है जो लोग इसमें रहते हैं, तो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना स्टेट का मकसद होता है। अब है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट डिफिनीशन लास्की की डिफिनीशन है, और लास्की के अकॉर्डिंग स्टेट इज़ अ टेरिटोरियल सोसाइटी divided into government and subjects claiming within its allotted physical area supremacy over other association. लास्की के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है कि एक सोसाइटी है, मीन्स कि जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं, उनकी अपनी एक टेरिटरी होती है, और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक गवर्नमेंट और दूसरे सब्जेक्ट्स। गवर्नमेंट को गवर्निंग बॉडी कहा जाता है, मीन्स जो गवर्निंग बॉडी है, और जो लोगों को गवर्न करती है, और किन को वो गवर्न करती है, सब्जेक्ट्स। मीन्स एक गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसका जो भी अलॉटेड फिजिकल एरिया है, मींस कि जो इसका एरिया है, जिस एरिया में वो रहते हैं, और जो कि जिसके बॉर्डर्स डिफाइन होते हैं, नॉन होते हैं, तो वहाँ पर जितने भी अदर एसोसिएशन होते हैं, अदर एसोसिएशन मीन्स फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब है, या इसके अलावा जितने भी एसोसिएशन है, तो उन सब एसोसिएशन पर स्टेट की सुप्रीमेसी होती है। नेक्स्ट डिफिनीशन सैलमन की है। State is an association of human beings established for the attainment of certain ends by certain means, the end being the defense against external enemies and maintenance of peaceable and orderly relation within the community. सेलमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है कि एक एसोसिएशन है ह्यूमन बींग्स का, जो कि किसी सर्टन एंड्स को अटेन करने के लिए, मीन्स उसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए बनाया जाता है बाय सर्टन मीन्स। एंड का मतलब क्या होता है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स जिसको हमने हासिल करना होता है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को जिन मेथड से या जिन तरीके से हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको मीन्स कहा जाता है। और स्टेट का एंड क्या होता है, उसकी डिफेंस करना, किससे, एक्सटर्नल एनिमी से। एक्सटर्नल एनिमी से स्टेट का डिफेंस करना, उसकी दिफा करना, और स्टेट में पीस मेंटेन करना, कि उस स्टेट में पीस हो, और वहाँ पर जितने भी रिलेशंस है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है विद इन दैट कम्युनिटी, तो उन सबको एक ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको रन करना, उनको मैनेज करना, ये स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मकसद होता है। नेक्स्ट डिफिनीशन है वुड्रो विल्सन की। पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। डेफिनेट टेरिटरी का मतलब क्या है कि एक ऐसा टेरिटरी जो नॉन हो, जिसके बॉर्डर्स नॉन हो, तो उस टेरिटरी में, उस डेफिनेट टेरिटरी में जो लोग होते हैं, और वो लोग अंडर सर्टन लॉ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, तो इसको स्टेट कहा जाता है। अब स्टेट की एक कंक्लूडिंग डिफिनीशन। State is the community of people having a specific territory free from external and internal pressures and having a specific government to which people show habitual obedience. State क्या है कि एक community of people है जिनका एक specific territory होता है, वहाँ पर वो रहते हैं, और वो internal external pressure से, बैरूनी और अंदरूनी pressure से जो है फ्री होते हैं। उनकी वहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी होती है जो उन लोगों के अफेयर्स को, उनके मामलात के साथ डील करती है, और जो लोग होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, तो वो इस स्टेट जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है, तो उसकी ओबीडियंस करते हैं, उसके विल को मानते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, जिसको कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। स्टेट के हमारे पास 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इन कंपोनेंट्स में या इन एलिमेंट्स में एक भी मिसिंग हो तो फिर हम उसको स्टेट नहीं कहते। फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है तो वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है पीपल, आबादी, क्योंकि स्टेट लोगों से ही बनता है। अगर लोग नहीं होंगे तो स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। तो स्टेट क्या है कि एक ह्यूमन एसोसिएशन है। स्टेट होंगे, पीपल होंगे, लोग होंगे तभी स्टेट होगा, लोग नहीं होंगे तो स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं, स्टेट की भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। जिस तरह से अंटार्कटिका है तो वो कोई स्टेट नहीं है, ना ही वहाँ पर स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। अब प्लेटो ने कहा है कि एक आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, वो 5040 पीपल, कि अगर एक स्टेट में इतनी पॉपुलेशन होगी तो ये आइडियल है उस स्टेट के लिए। और इसी तरह से रूसो ने कहा है कि एक स्टेट के लिए आइडियल पॉपुलेशन 10,000 होनी चाहिए, मतलब कि उसमें 10,000 लोग हो। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे पास स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इस तरह से उन पर कोई लिमिट करना, ये जो है लिमिट लगाना, उनकी पॉपुलेशन को लिमिट करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन बताई है कि 5040 पीपल होने चाहिए, तो वो उस टाइम के, वो जिस दौर में रहता था तो उसमें पॉसिबल है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये पॉसिबल नहीं है। उस वक्त छोटी छोटी सिटी स्टेट्स हुआ करती थी जो आजकल के एक गाँव के बराबर है। तो ये उस वक्त पॉसिबल था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन एक स्टेट की इतनी होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि जो लैंड है उसमें जो रिसोर्सेज है, तो लैंड में लैंड और उसकी रिसोर्सेज जो है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती हो। अगर ज़रूरतें ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है तो फिर ये भी अच्छा नहीं है, फिर ये स्टेट पर बर्डन बन जाता है। तो पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं, जो उनके नीड्स है, तो स्टेट उनको पूरी करती हो। फिर इसके बाद क्या है कि जो पॉपुलेशन है तो उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरह से कि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी का मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हो, उनमें लिटरेसी हो, उनको जो टेक्नोलॉजी है उनको उसके बारे में पता हो, मतलब जो टेक्निकल नो हाउ हो वो पता हो, वो डिसिप्लिन हो, वो इंटेलिजेंट हो, वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन हो, एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हो। तो ये उनकी क्या है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेट के लिए। नेक्स्ट जो इसका सेकंड जो एलिमेंट है वो है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल लोकेशन ऑफ अ स्टेट है उसको हम टेरिटरी कहते हैं, क्योंकि स्टेट हवा में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए कोई लोकेशन, कोई एरिया चाहिए। तो टेरिटरी क्या है कि एक स्टेट का एरिया, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसका लैंड आता है, उस लैंड के ऊपर जितना भी एयर स्पेस है वो भी स्टेट के टेरिटरी में शामिल है। और इसी तरह से जो उसका वाटर है, वाटर में भी कुछ एरिया जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर है, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है या टेरिटोरियल सी कहा जाता है, तो वो भी स्टेट की टेरिटरी में शामिल होता है। स्टेट की जो टेरिटरी है वो लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी टेरिटरीज बहुत ज़्यादा लार्ज है, जिस तरह से यूएसए है, रशिया है, चाइना है या इंडिया है। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं कि जिनकी टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा है, बड़ी टेरिटरी से। और ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनकी बहुत स्मॉल टेरिटरीज है, जिस तरह से सैन मेरिनो है, और इसका जो एरिया है वो है जस्ट 62 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब ज़्यादा टेरिटरी का भी फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, और छोटी टेरिटरी का भी फ़ायदा और नुकसान है। लेकिन अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी हो, वो रिच हो, वहाँ पर मिनरल्स हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, तो ये स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एक स्टेट इकोनॉमिकली पावरफुल होता है, और फिर वो स्टेट अपने लोगों की ज़रूरतों को, उनके नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है, और वो दूसरे स्टेट्स पर जो है डिपेंडेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट है, और स्टेट और गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो स्टेट अपने विल को किस तरह से एक्सरसाइज करेगा। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आता, हम इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो गवर्नमेंट क्या है कि वो एजेंट होता है स्टेट का, और स्टेट के बिहाफ पर उसके पावर्स को और उसके विल को एक्सरसाइज कर सकता है।
और इसी तरह से अगर स्टेट नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट किस तरह से उसके पास किसके पावर को या किसके विल को एक्सरसाइज करेगी। तो स्टेट ही पावरफुल होता है, सॉवरेनिटी स्टेट को ही बिलोंग करती है और उस सॉवरेनिटी को या उस पावर को स्टेट के बिहाफ पर गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि जितने भी स्टेट के अफेयर्स होते हैं उनको रन करना। स्टेट के अफेयर्स रन करना मतलब जिस तरह से लॉज को फॉर्मुलेट करना, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पर जितने भी पीपल होते हैं उनके नीड्स को पूरा करना। तो ये क्या है, स्टेट के अफेयर्स को रन करना होता है। इसी तरह से जो पॉपुलेशन है, जो लोग होते हैं, आबादी होती है जो कि एक स्टेट में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है, ये उनके लिए एक ऑब्लिगेशन है कि वो इन लॉज को जो कि गवर्नमेंट बनाती है और जो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है तो वो इनको माने, इनको ओबे करे। गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, मीन्स 3 इसके ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, और इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग करना, मुल्क के लिए कवानीन बनाना। एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी एजुडिकेशन करती है, वो ये इंश्योर करती है कि जितने भी लॉज है वो उनको इंटरप्रेट करे और वो ये इंश्योर करे कि ये लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट स्टेट की एजेंसी है। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट अपने पावर को, अपने जो उसका विल है वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है स्टेट का, वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, यानी सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है, उसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। एक स्टेट में जितने भी लोग होते हैं उसके टेरिटरी में, तो स्टेट उन पर सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करता है। वो लोग जो इसमें रहते हैं वो स्टेट के विल को मानते हैं, उसकी सॉवरेनिटी को मानते हैं। सॉवरेनिटी सुप्रीम पावर है और लोग जो स्टेट का कमांड है तो उसको ओबे करते हैं, इसको मानते हैं। अगर वो ओबे नहीं करेंगे तो उस पर उनको पनिश भी किया जा सकता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो स्टेट के कमांड को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उनको ओबे करें। अब स्टेट के हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स हैं। अब वो क्या है, एक है एक्सटर्नल एस्पेक्ट है और दूसरा है इंटरनल एस्पेक्ट, मीन्स एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट जो कुछ भी है स्टेट की, उस पर मोनोपोली है, उस पर सॉवरेनिटी है और उस पर स्टेट की अथॉरिटी है। स्टेट क्या है कि वहाँ पर सुप्रीम है और जो भी इंटरनली जो भी स्टेट में सब्जेक्ट्स है तो वो बाउंड है कि वो स्टेट की इस अथॉरिटी को माने, इस सुप्रीम पावर को माने, उसके कमांड, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें। और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इसका मतलब ये कि स्टेट एक्सटर्नली भी अपने मामलात में फ्री होता है और उसके जितने भी एक्ट्स है, जितने भी मामलात है वो उसमें फ्री होता है और कोई दूसरा स्टेट इसके मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही इसको डिक्टेट करेगा। तो ये चारों एलिमेंट्स एक स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा, एक भी एलिमेंट इनमें मिसिंग होगा तो फिर हम उस स्टेट को स्टेट नहीं कहते। इसके अलावा एक और भी एलिमेंट है जिसको रिकॉग्निशन कहा जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये व्यू है कि रिकॉग्निशन भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि किसी दूसरे स्टेट को तस्लीम करना, उसके स्टेटहुड को तस्लीम करना कि ये स्टेट है। जिस तरह से इसराइल है तो वो एक स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान उसको स्टेट मानने से इनकार करता है, पाकिस्तान उसको रिकॉग्निशन नहीं देता। तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि रिकॉग्निशन भी एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी है वो समझते हैं कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल मैटर है किसी भी कंट्री का और ये एसेंशियल एलिमेंट्स में शामिल नहीं है। लेकिन जो 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए वो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो फिर स्टेट नहीं कहलाता। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।